ये लो। अरे मैं इसे गाड़ी में पिस्ते वाली चॉकलेट दे दूंगा, क्या हो क्या गया? कर रहे हो? भूल जाओ इसको देना। जाओ ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आमिर साहब, हाँ? कैसा अरे। हसीन इत्तेफाक है। आयशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ सरप्राइज। हम अपने पोते को यहाँ चेकअप करवाने के लिए लाए थे। मेरा पोता। बहुत प्यारा है। आप मेरी बेटी से नहीं मिले क्या? नहीं। ये है मेरी बेटी। हमेशा ही आपका जिक्र करती हूँ मैं, तो इनसे मिलो। ये है मशहूर फेशियल सर्जन जिन्होंने मेरे चेहरे के ऑपरेशंस किए हैं। मेरे चेहरे को नई शक्ल दी है। हेलो, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अम्मी ने वादा किया है कि अब वो दोबारा कोई सर्जरी नहीं करवाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इन्हें जरूरत भी नहीं है। वादा 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 बिल्कुल। वैसे भी अब मैं दादी बन गई हूँ, इस उम्र में क्या जरूरत मुझे। बस एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपकी की गई सर्जरीज में से मुझे कितनी देर सहारा मिल सकता है? अब मतलब कम या ज्यादा? काफी देर सहारा देंगी। जी हाँ। बेबी को भूख लगी है तो मैं जरा जाकर इसे गाड़ी में कुछ खिला देती हूँ और आपका इंतजार कर रही हूँ। बाय बाय। बाय खुदा बाय। हाफिज। शुक्रिया। आयशा साहिबा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने सिर्फ आपके अंदर की खूबसूरती को बाहर निकाला है, बस। और क्या किया है? अरे यकीन नहीं आता, कितना खुश लिबास आदमी है। आप देख रहे हैं ना, निहायत खुश लिबास और जबरदस्त फेशियल सर्जन। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह सॉरी, डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल एक मरीज के चेकअप के लिए आए थे। अच्छा इनसे मिलिए, एफसून साहिबा मेरी पार्टनर है और Hello. इनकी असिस्टेंट खुशी महानूर हुई। साहिबा। हेलो, मैं मानूर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जैसा कि डॉक्टर आमिर ने कहा ना कि मैं दाया हाथ हूँ उनका। हाँ अच्छा लगा मुझे। पिछले दिनों आपको इस हॉस्पिटल में देखा था। आमिर साहब कह के पुकारा मैंने, मगर आवाज ऊंची नहीं थी तो आप शायद सुन नहीं सके। दोस्तों ने बताया कि आप यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आमिर साहब शायद यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हॉस्पिटल से निकल ही नहीं पाता। शायद आपने मेरा कोई हम शक्ल देखा। हम शक्ल? क्या कह रहे हैं आमिर साहब, आपका हम शक्ल होना मुमकिन ही नहीं। अगर आप जैसे एक और होते तो कभी नजर से ओझल न होते। सोचिए जरा, आप बहुत अच्छे फेशियल सर्जन हैं। जैसा कि मैंने कहा, शायद मेरा हम शक्ल हो। वैसे आपको अब हॉस्पिटल आना चाहिए, आपको बहुत याद करते हैं हम। ओह डियर, मैं भी आपका ही इंतजार करूंगी। आएंगे ना जरूर। मैंने आज तक कभी आपकी पार्टी मिस की है? पार्टी में कब है? आज शाम आपको भी दावत देती हूँ। हाँ, एफसन को दरअसल ऐसी पार्टियों का शौक ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, मैं अभी इस्तांबुल आई हूँ और नए दोस्त बनाने की तलाश में हूँ। तो तुम दोस्त बनाना चाहती हो? दोस्त बनाने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आज शाम को साहिली घर पर 7 बजे। मुझे तो दावत नहीं मिली। अच्छा बस बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अब देर हो रही है। खुद यहाँ पर खड़े होकर 1 घंटे से बातें कर रहे हो और हमें कह रहे कि देर करते। ड्रामे पास कहीं का। ये हर वक्त क्यों गुस्सा करती रहती है मुझ पे? समझ जाओगे, हाँ? थोड़ा टाइम लगेगा। क्या समझूंगा? क्या हो जाता अगर तुम उसे ये कह देते कि गेट वेल सून, आपको देखकर खुशी हुई। मैंने उनसे कहा था, शायद तुमने सुना नहीं होगा। तुमने इतनी बातें सुनाई उस औरत को। अगर गेट वेल सून कहा भी होगा तो किसी को पता ही नहीं चला होगा। शुक्र करो मैं उनसे मिलने नहीं चला गया। आई अगर वो औरत मर जाती तो लोगों से कैसे आंखें मिलाता? मेरे करियर का क्या होता? आई तुम और तुम्हारा करियर फिर शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं अपने करियर के लिए ही जीता हूँ। कोई मसला है क्या? जिंदगी में करियर से ज्यादा भी अहम चीजें होती हैं आमिर साहब। यार तुम कल आई हो और मुझे नसीहतें कर रही हो। हाँ, पहाड़ से उतरकर गांव के माली को ही निकाल रहे हो यानी। मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम कह रही हो। तुमने देखा मानूर ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है? तुम क्यों हंस रही हो? हाँ जैसे अम्मा अब्बा की लड़ाई हो रही हो, बिल्कुल वैसे लग रहा है। मैं तुम लोगों का तमाशा एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बस यही उतार दो। रुक जाओ। अरे प्लीज कैरी ऑन ना करो, चलो मुझे बस यही उतार दो। मैं भी बस आगे ही उतर जाऊंगी। रुको। हाँ, पट्टी करवाना मत भूलना। चलो। मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतरकर अपने घर चली जाऊंगी और तुम क्लिनिक चले जाना। मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए। घर जा रहा हूं। मेरी वजह से जा रहे हो?
हाँ, तुम्हारी वजह से। तो ठीक है फिर चलते हैं। ये पूल तुम्हारा है, मुझे भी स्विम करना है। हाँ, मेरा है। अगर चाहो तो आज के दिन जा सकती हो, लेकिन सिर्फ आज ही। आई थिंक ये पूल शेयरिंग पर है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करूंगी जाकर। नहीं, ये पूरा पूल मेरा ही है। पेट भर गया क्या? पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ बना लिया करो, क्यों नहीं बनाती? मुझे खाना बनाने का शौक नहीं है। लेकिन खाती तो तुम बहुत शौक से हो। माशाल्लाह, भूख भी बहुत अच्छी है। तुम पका लेना, मैं खा लूंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, शुक्रिया, मैं खुद ही कर लूंगी। तुम्हारी मर्जी, खुद ही कर लो, मैं क्यों मुसीबत मोल लूं। आज तुम हॉस्पिटल में जिस खातून से मिले थे वो कौन थी? आयशा खातून। कह रही थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में कई दफा देखा है उन्होंने। तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे देखा उन्होंने? हाँ। मैंने कहा तो था उन्हें, गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो मुद्दत हो गई इस हॉस्पिटल गए हुए। मैंने और भी लोगों से सुना है कि तुम वहाँ जाते हो। ओह, तुमने तो इस्तांबुल में अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया है। किसने बताया तुम्हें? बात मत बदलो, अच्छा? सिर्फ 2 इम्कानात हैं। और कैसे इम्कानात, बताओ मुझे। या तो तुम वहाँ किसी इंटरव्यू के लिए गए थे, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ोगे। या फिर तुमने वहाँ पर खुफिया तौर पर ऑपरेशन किया और पैसे जेब में रख लिए। हाँ हाँ, तो बताओ तुम क्या कर रहे थे वहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी गर्दन पे जख्म देख रहा हूँ। लाओ मरहम लगा दो। कि तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊं? मैं हॉस्पिटल को बताए बगैर कभी ऑपरेशन नहीं करता। ना तो मुझे किसी की तनकीद पसंद है, ना धमकियां, ना बुहतान। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। ठीक कहा ना? या और समझाऊं? तो उम्मीद है कि जो तुम कह रहे हो वो सच होगा, वरना मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाऊंगी। अगर तुमने वहां छुप कर ऑपरेशन किया है तो मैं उसे सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी, उसके दरवाजे से दाखिल भी नहीं हो पाओगे। जो करना चाहो कर सकती हो। कोई शक मत रखना बिल्कुल भी। हाँ, मरहम पट्टी करने के लिए शुक्रिया। लेमनेड लेकर जा रही हूँ। गेट वेल सून।